साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुण में फल जासु। बहुजन विमर्श चैनल के इस 41वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का तहे दिल से खैर मकद्दम इस्तकबाल। पिछले 40 एपिसोडों में मानवर कांसीराम साहब बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से काम किए, काम करना चाहे, काम को आगे बढ़ाए, तो उसकी भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें हमारे द्वारा कही गई। अब मानवर साहब मिशन में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब मिशन में प्रवेश करने के बाद मिशन के 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे। पहला लक्ष्य था 1996 तक भारत के किसी भी प्रांत पर राजनीतिक सत्ता पर काबिज होना, ताकि समतामूलक समाज, बौद्धमय समाज, बौद्धमय भारत का निर्माण हो सके। उस दिशा में ये उनके लक्ष्य का पहला लक्ष्य था, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बाद के भी अन्य 2 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह निहायत जरूरी था कि उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही भारत के केंद्रीय सत्ता पर और प्रांतों की सत्ता पर काबिज रहती आ रही है। तो मानवर कांसीराम साहब पार्टी बनाने के पहले, पार्टी बनाने के बाद कई तरह की बाधाओं, मुश्किलातों, झंझटों, दुखों का सामना किए, और साधारण तौर पर लोग सोचा करते थे कि कांसीराम फेल हो जाएगा, जिस तरह पहले के और हमारे पुरखे फेल हुए तो कांसीराम भी फेल हो जाएंगे। तो कांसीराम साहब पार्टी बनाकर मिशन में प्रवेश करें, उसके पहले मानवर कांसीराम साहब के तमाम पूर्ववर्ती हमारे महान पुरखे, मिशनरी पुरखे, और जो बाद में उनके फॉलोअर्स हुए और मिशन को मंजिल पर ले जाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, सबके मंगल की कामना करते हुए, और यह भी कामना करते हुए कि तमाम बाधाओं को पार करके मानवर कांसीराम साहब के सारे अनुयायी उनके मिशन को मंजिल तक ले जाएं। इसके लिए हम आज इस एपिसोड में जय मंगल अठगाथा की प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिसके प्रताप से सभी का कल्याण हो, बौद्ध में भारत का निर्माण हो, केंद्र की सत्ता और प्रांतों की सत्ता, बौद्ध में भारत समतामूलक समाज बनाने की दिशा में अग्रसर हो। रात दिन जिस तरह से काम चलना चाहिए चले। इसी के साथ आइए इस जय मंगल अठगाथा को हमसे सुने। बाहु सहसम विनिमित सायुधंतरम गिरि मेखरम घोर उदिशसेन मारम दानादिदम विजनाजित बामुनिंदो टंगते भवतु तु जय मंगलानि मारातिरेक मभियुत सवरतिम घोरम नालवक मखमत यख खंति सुरंत विजनाजित बामुनिंदो टंगते भवतु तु जय मंगलानि नीलगिरी गजबर अतिमत भूतम दावागी चकमसनी
सुरारुनन्तं मेतम्बुषेक विधनाजितवा मुनिन्दो टङ्गिते सा भवतु तु जय मङ्गलानि ओक्षित खगमति हत सुरारुनन्तं धावन्ति योजनपथङ्गुलिमालवतं यद्विसङ्कट मनोजितवा मुनिन्दो टङ्गिते सा भवतु तु जय मङ्गलानि कट्वान कथमुदरम इव गमनीया चिंचाय जुतवचनम जनकाय मध्ये संतेन सोम विजनाजितवा मुनिन्दो टङ्गिते सा भवतु तु जय मङ्गलानि सत्यम व्याय मत्स्यकम बाधकेतु बाधा विरोपित मनम अति अनुभूतम पया पदजीप जलतो जितवा मुनिन्दो टङ्गिते सा भवतु तु जय मङ्गलानि नंदोपनंद भुजगम विबुधम मैत्रीम पूतेन्तेर्भुजगेन्दमापियन्तो इरुपदेशमनोजितवा मुनिन्दो टङ्गिते सा भवतु तु जय मङ्गलानि दुर्गादिति भुजगेन सदथत परम विशुद्धि रुचि जहनम यानाग्रेण विजनाजितवा मुनिन्दो टङ्गिते सा भवतु तु जय मङ्गलानि एतापि भुजय मंगलगाथा यो वाचको दिन दिने सरत मटन्ति हित्वानेक विबुधानि चुपटवानि मुखम सुखम अधिगम नरो स्वपयो। जिस तरह भगवान बुद्ध सभी के कल्याण के निमित्त संसार में विचरण करते हुए कई तरह की बाधाओं और मुसीबतों का सामना किए और उसे अपने दान बल से, अपने संयम बल से, अपने मैत्री बल से, अपने शांत बल से, अपने रिद्धि बल से, अपने उपदेश से, अपनी प्रज्ञा से, जिस तरह से तमाम सभी तरह के बाधाओं को पार करके मानवता के समग्र कल्याण का काम किए, उसी तरह से हमारा कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आप तमाम दर्शक महानुभावों का कल्याण हो। जो भी देश के अंदर सत्ता पक्ष में है, विरोधी पक्ष में है, सबका कल्याण हो। यहाँ छोटे जीव का कल्याण हो, मध्यम जीव का कल्याण हो, आकाश में रहने वालों का कल्याण हो, जल में रहने वालों का कल्याण हो, थल में रहने वालों का कल्याण हो, जो उत्पन्न हुए उनका कल्याण हो, जो उत्पन्न होने वाले हैं उनका कल्याण हो और सबका कल्याण हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि भगवान बुद्ध जिस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिए थे, जिसके बारे में हम अपने प्रथम एपिसोड में ही बता चुके हैं कि बहुजन शब्द का इस्तेमाल भगवान बुद्ध किए थे, भगवान बुद्ध के बहुजन का क्या अभिप्राय था और बाद में किन किन लोगों ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किए। बाद में मानवर कांशीराम साहब बहुजन शब्द का इस्तेमाल मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी किसको माने, जो इस व्यवस्था से, जो भारत में चल रही शासन की व्यवस्था है, उससे जो त्रस्त लोग हैं, उससे जो दुखी लोग हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए ये बहुजन शब्द का कंसेप्ट दिए। और मानवर कांशीराम साहब देखे कि उस समय के जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग थे, तो वही दुखी थे। किस चीज़ से दुखी थे? सामाजिक अपमान से दुखी थे, जातीय विषमता से दुखी थे। तो उनके समग्र कल्याण के लिए, उनकी समग्र समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मानवर कांशीराम साहब तो मिशन की शुरुआत बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा मिशन में प्रवेश करने और मिशन की शुरुआत करने की तैयारी मात्र थी, अच्छी तैयारी कर लिए थे। और अब मानवर कांशीराम साहब किस तरह से मिशन में प्रवेश करते हैं, किस तरह पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उनके रहते हुए पॉलिटिकल पार्टी
किस ऊंचाई तक जाती है और अपने लक्ष्य में कहाँ तक कामयाब रहती है, उनके नहीं रहने पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी आज क्या कर रही है, उनका जो पवित्र उद्देश्य था उस पवित्र उद्देश्य पर विश्वास करके लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आदि तमाम बातों की जानकारी अब अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 42 से हम देने का काम करेंगे। और इसके बाद यह जो हमारा श्रृंखला है, हमारी श्रृंखला, तो उस श्रृंखला का एक सेक्शन समाप्त होता है। दूसरे सेक्शन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हम दूसरे सेक्शन में प्रवेश करें इसके पहले हम आप तमाम दर्शक महानुभावों के लिए कामना करते हैं कि बाबा साहब और उनके पूर्व के जितने भी पुरखे हैं, हमारे महान पुरखे, हमारे महापुरुष हैं, उनका मिशन को पूरा करने के लिए आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ सही गलत का खुद फैसला करते हुए, जिसे साहित्य में निरक्षीर विवेकी कहा जाता है, निरक्षीर विवेकी बनते हुए अब मिशन को समझने का और लोगों को समझाने का काम करेंगे। तो अगला एपिसोड हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह के फैक्ट और कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार।